So what is minimum support price? Minimum support price is the minimum price set by the government for certain agricultural products. So over here you have to note 2-3 things. First of all, the point which should be noted is certain agricultural products and not all agricultural products. कुछ प्रोडक्ट्स डिटरमाइन किए जाते हैं किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, जिसके अंदर यह बताया जाता है कि ये जो है इसकी मिनिमम प्राइस हम सेट कर रहे हैं, एट विच प्रोडक्ट्स वुड बी डायरेक्टली ब्रॉट फ्रॉम द फार्मर्स, डायरेक्टली ब्रॉट फ्रॉम द फार्मर्स, तो फार्मर से ले लिए जाएंगे। इफ, यहां पे देखिए आगे की जो कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है, इफ द ओपन मार्केट प्राइसेस आर लेस देन द कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, अगर आप ये देख के चलिए कि जो कॉस्ट लगा है उससे कम में आपको बेचना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने टमाटर उगाने में 5 रुपए किलो में उगाया और उसको बेचना 2 रुपए किलो में पड़ रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि प्राइस नहीं मिल रही होती तो बहुत सारे क्या करते हैं, उसको सड़क पे ही बेकार करने लगते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर ओपन मार्केट में आपको उतनी प्राइस नहीं मिल रही है, उससे ज्यादा प्राइस नहीं मिल रही है, तो आप डेफिनेटली आइए हमारे पास और हमको बेचिए। और ये सर्टेन प्रोडक्ट्स के लिए ही है, सब प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। सो दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप सब लोगों ने उत्तर दिया और मोस्टली लोगों ने जो है उसके अंदर इनकम्प्लीट आंसर दिया, तो हमें इसने कंप्लीट कर लेना है इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस कैसे किया जाएगा, बताया कैसे जाएगा। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंसेस द एमएसपी। कौन अनाउंस करेगा? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको प्रिसाइड कौन कर रहा होगा, चेयर कौन कर रहा होगा? तो प्राइम मिनिस्टर खुद उसको चेयर कर रहे होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये आप यहां पे देख सकते हैं कि ये कमीशन जो है ये अपनी रिकमेंडेशन सामने रखेगा, ये बताएगा कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो एमएसपी को डिटरमाइन करने पे ये बताएगा, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और फिर वो डिसीजन लेगा। इट अनाउंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन फॉर अ सर्टेन क्रॉप। स्टार्टिंग में इसको अनाउंस कर दिया जाता है। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि खरीफ क्रॉप के लिए अभी हाल फिलहाल में हमने इसको अनाउंस किया है फॉर द ईयर ऑफ 2023 एंड 24। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू कौन करता है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो हम सोशलिस्ट कंट्री हैं, हम अमेरिका की तरह एकदम कैपिटलिस्ट नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे यहाँ पे रहने वाले लोगों का उद्धार हो, उनका भला हो। सोशल वेलफेयर इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गारंटीड प्राइस। अगर मुझे कोई बोल रहा है कि 2 रुपए में टमाटर बेचो, तो मैं बोलूंगा नहीं बेचूंगा, 6 रुपए तो मेरे को सरकार दे रही है, मैं तेरे को क्यों बेचूंगा 2 रुपए में। तो इसके अंदर जो बिचौलिए हैं, बिचौलिए मतलब जो इंटरमीडिएटरीज हैं, उनका जो पावर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सरकार दे रही है। अब कुछ भी करके उनको जो है सरकार की एमएसपी के ऊपर ही खरीदना पड़ेगा अगर वो खरीदना चाहते हैं तो पहली चीज तो गारंटीड प्राइस, तो इसमें फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, बिल्कुल भी फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। दूसरा, हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लोगों को हम क्या देते हैं? राशन देते हैं। ठीक है, सब्सिडाइज रेट पे राशन देते हैं। तो अब उसके लिए भी तो हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो वो कहां से लेंगे? तो वो हम किससे लेंगे? वो इन फार्मर से लेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू जो हमें मिलता है वो फिर आपको राशन शॉप्स पे मिलता है, गवर्नमेंट राशन शॉप्स में। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो हमें फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करने होते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं, वो हम यहां से प्रोक्योर करते हैं। आई होप ऑब्जेक्टिव्स भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गए होंगे। अब जानते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दैट देयर आर ओनली सर्टेन क्रॉप्स, नॉट ऑल क्रॉप्स। सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स हैं जो आपको इसके अंडर कवर हुई मिलेंगी। तो सीरियल्स की बात करते हैं। जब सबसे पहले हम देखते हैं सीरियल्स की, तो सीरियल्स में आप देखोगे पैडी, व्हीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी एंड बार्ली। तो कितने हो गए टोटल? 7 सीरियल्स, राइट। गिनती गलत तो नहीं हुई गई मेरी? पल्सेस, दालों में कौन है? तो दालों में सबसे पहले चना दाल, ठीक है, अरहर और तुअर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल और मसूर की दाल। ठीक है, वही दाल जो हमें ढूंढने में समझ नहीं आती। जब मम्मी बोलती है कि जाओ मसूर लेके आओ, उड़द उठा लाते, उड़द लेने भेजती है, तुअर उठा लाते। ठीक है, एक चना दाल को छोड़ के अपने को कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी दाल कैसी दिखती है। सब राम श्याम की जोड़ी है, बट इन सबको भी क्या है? एमएसपी दी गई है। फिर बात आती है ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स के अंदर भी हमने एमएसपी दे रखी है। रेप सीड मस्टर्ड, ठीक है, फ्लावर टाइप का आता है। ग्राउंडनट खाइए, मूंगफली, ठीक है, वो कच्चा बादाम, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, तिल, सेफ्लावर एंड नाइगर सीड।
ये सारे सीड्स हैं जिससे हम क्या है ऑयल को प्रोक्योर करते हैं, ऑयल को प्रोक्योर करते हैं। फिर कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स भी हैं। कॉटन, आपको मालूम ही है हम कॉटन की शर्ट वगैरह पहनते हैं, ठीक है, तो वो कॉटन जो आपको दिखेगा एकदम सुंदर सा लगता है जब कॉटन का पौधा लगता है, ऊपर उस पर फ्लावर लगी थी। शुगर केन, गन्ना, जूस पिया होगा आप सब लोगों ने। वो कोपरा, कोपरा का मतलब ये हो गया नारियल खाया आप सब लोगों ने। तो जब नारियल का अंदर का जो है वो सूख जाता है, उसके बाद उससे ऑयल निकाला जाता है। आपने देखा होगा आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। तो ये जो है वो कोकोनट का जो बाकी का पार्ट होता है उससे। एंड रॉ जूट, इसके थ्रू आपको क्या है इनके लिए एमएसपी मिली हुई है। तो ये हो गई 4, ये फिर से हो गई 7 और ये हो गए 5, तो इनको दी गई है। तो यहाँ पे आपको एक लिमिटेशन भी समझ आ जाएगी। वो लिमिटेशन क्या कहती है? वो सबसे पहले लिमिटेशन यही चीज कहती है कि यहाँ पे आपको सारी चीजें नहीं कवर की गई हैं, कुछ लिमिटेड चीजें ही कवर की गई हैं। नॉट ऑल थिंग्स आर कवर्ड अंडर इट, नॉट ऑल थिंग्स आर कवर्ड अंडर इट, बट सम ऑफ दी what we can say pulses, cereals, oil seeds and commercial crops are covered, right? अब बात आती है कि कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ के चलिएगा कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हाउ एमएसपी इज कैलकुलेटेड। तो सीएसीपी क्या करता है? सबसे पहले यहां पे देखता है A2। A2 क्या कहता है कि आपका कॉस्ट क्या है। A2 का मतलब हो गया कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर क्या आ गया? आपका फर्टिलाइजर आ गया, सीड्स आ गए, ये सारी चीजें A2 के अंदर आ गई कि आपको वो प्रोडक्ट उगाने के लिए कितना कॉस्ट लगा था, कितने पैसे आपको लगाने पड़े उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उगाने के लिए। फिर FL, फैमिली लेबर, अब हमारे यहाँ पे घर के बच्चों से ऐसे काम करवाया जाता है जैसे किसी और से नहीं करवाते, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी वैल्यू नहीं है, उनके लेबर की वैल्यू नहीं है। तो उनके लेबर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये चीज का आपको ध्यान देना है। फिर बात आती है C2। C2 के अंदर आ गया उनका दूसरा कॉस्ट, जैसे कोई रेंटल वगैरह हो गए, कुछ रेंट पे लिया है, उसके अलावा उनके जो भी उन्होंने कैपिटल यूज किया है, जो भी उन्होंने मशीनरी वगैरह यूज किया है उसका कॉस्ट। तो ये सारी चीजों को मिला के जो है हम क्या डिसाइड करते हैं? एमएसपी डिसाइड करते हैं। तो आप देखिए ये सारी चीजों का कॉस्ट, जो बेस कॉस्ट लगा वो, उसके बाद उनका जो लेबर का कॉस्ट लगा होगा फैमिली वगैरह का, वो हम डिटरमाइन करते हैं, और जो रेंटल्स वगैरह सारी चीजें हैं उसका हम यहाँ पे ध्यान देते हैं।